प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, उसकी इच्छा ये है कि मनुष्य उसमें सुरक्षित रहे, उसमें सुरक्षित रहे। हालेलुया। और फले फूले, परमेश्वर की महिमा करे। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ हैं और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान के मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी आज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई मेरे पिता जी, जो साड़ियाँ जिंदगियां 'च बख्शिया प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां 'च बैठण लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा मेरे पिता परमेश्वर, और तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी स्वामी। सचमुच खुदा जो सेवा बख्शी प्रभु, हर रोज़ वचन देंदे आ प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं और बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मूँह बन के बोलो मेरे पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे हैं प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थी ते पवित्र नाम च मंगदे हैं, आमीन। आमेन। प्रेज लॉर्ड। सुनिए, परमेश्वर आपकी हमारी सुरक्षा करता है, लेकिन मनुष्य वहाँ से भागने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि उसको संसार की बातें अच्छी लगती हैं। हंसना, दौड़ना, भागना, ठट्ठा करना और लड़ाई झगड़े करने, ऊंचा नीचा बोलना, सब बातें। लेकिन परमेश्वर यही चाहता है कि मनुष्य उसमें सुरक्षित रहे, उसके द्वारा की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मनुष्य उसमें अपनी क्या करेगा? सुरक्षा को प्राप्त करेगा, अपने आप को उसके हवाले कर देगा, तब उसी का गुणगान करे, उसकी महिमा करे, उसकी स्तुति करे। मनुष्य संसार की चकाचौंध से इतना घिरता जा रहा है कि उसे अपना मार्ग भी भूल चुका है। कई बार मनुष्य घर आता आता रास्ते में रुक जाता है। आप जानते हैं कि वो कौन से स्टेशन होते हैं? दोस्तों का मिल जाना, या रास्ते में वो स्टेशन जहाँ से मनुष्य उठना भूल जाता है, मदिरा का घर। ऐसी बातें मनुष्य को परमेश्वर के मार्ग से भटका देती है। क्योंकि मनुष्य जब सारा दिन का थका हुआ घर आता है तो उसके कान में एक फुसफुसाहट किसी के द्वारा की जाती है, अरे तू सुबह से थक गया है, चल 2 घूंट लगा ले, चुस्ती आ जाएगी, तंदुरुस्त आ जाएगी, और फिर तू घर दौड़ा दौड़ा जाएगा, खूब गहरी नींद आएगी। फिर पहले तो वो ऐसे करता है, जब ऐसे करते करते गर्दन थक जाती है और वो द्वार सामने आ जाता है, तब वो ऐसे ऐसे करता है। सुनिए,
लेकिन हमारा परमेश्वर वो अच्छे बुरे किसी को भी नाश नहीं होने देना चाहता। वो कहता है ठीक है, गलती हो जाती है, मनुष्य है, अपने मार्ग पर वापस आ जाए तो वो उसको क्षमा कर देता है, लेकिन वो दोबारा ऐसी भूल ना करे, वरना वो माफ नहीं करता। परमेश्वर चाहता है कि उसे अपना मार्ग जो भूल चुका है उसे वो याद करे, वो उसके मार्ग पर क्यों दौड़ सकेगा। ये कोई और सवाल करता है बीच में, क्योंकि वो नहीं चाहता कि मनुष्य परमेश्वर के मार्गों की ओर जाए। वो चाहता है कि वो रास्ते में ही दाएं या बाएं कहीं भी रुक जाए और उसका साथी बन जाए। सुनिए, अपना परमेश्वर जो कहता है मुंह खोल मैं तेरा मुंह भर दूंगा, मुझसे मांग मैं तुझे ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा जो तूने कभी सुनी नहीं। तेरे पास कुछ नहीं है, कोई चिंता नहीं, मार्ग मेरा राज्य और मेरे धर्म की खोज कर, तुझे सब कुछ मिल जाएगा। हालेलुया। क्योंकि सर्वशक्तिमान को जब हमने पुकारना है, मुंह खोल कर पुकारना है, क्योंकि हमें घबराना नहीं है, संसार के बलवानों से बलवंतों से डरना नहीं है। पहली बात, उनके कर्जदार कभी मत बनो। कुछ हो जाए, किसी भी समर्थी से कर्ज मत लो। जो कर्ज पूरा हो या ना हो आकर दरवाजे पर खड़ा हो जाता है, निकाल भाई, तुम्हारे पास हैं या नहीं हैं, हमें चाहिए बस। तब क्या करोगे? तब भी तो उसी को पुकारोगे। पहले ही क्यों नहीं उसी से मांग लेते? वो कभी इनकार नहीं करता, क्योंकि वो कहता है तुम देने वाले बनो, मांगने वाले मत बनो। वो कहता है उसके लोग कर्ज देने वाले होंगे, कर्जा लेने वाले नहीं होंगे। लेकिन बात है क्या है? बात है डर भय की, कि अगर वो उसके पास से दूर हो जाए तो वो क्या हो जाएगा। सुनिए, हम ऊंची आवाज में अपने परमेश्वर को पुकारेंगे, तब उपद्रवी सुन लेंगे और आपको ताड़ना देने के लिए दौड़े भागेंगे, लेकिन परमेश्वर आपकी सुरक्षा करेगा अगर आपने उसको पुकारा है। चिंता मत करें, वो आपको कोई नुकसान नहीं होने देगा, आपका बाल भी बांका नहीं होने देगा। और बात, परमेश्वर जानता है और बता रहा है कि ये लोग जो झूठे नबी झूठी बातें करते हैं, या जो समर्थी लोग हैं, ये लोगों को लूटते खसूड़ते हैं, ये सब गलत लोग हैं। क्योंकि ये जो नबी वगैरह हैं, ये तो झूठी भविष्यवाणियाँ करके लोगों को भरमा देते हैं और मार्ग से भटका देते हैं। सबकी आंखें बंद हैं, कान भारी हैं, इनको कुछ सूझता नहीं है। वो इनसे कहता है कि कभी मत करो, परमेश्वर पर भरोसा करो। सुनिए, इनको वो पुकारता है कि अंधेरे में
टटोलने की जरूरत नहीं है, एक जगह खड़े रहो, अपनी आंखें खोलो। यहोवा के दास जो बनते हैं ये अंधेरे और उजाले में अंतर नहीं जानते, क्योंकि उसके दास अंधे और बहरे हैं, जो मनुष्य को उसके मार्ग पर जाने नहीं देते। वो कहता है मेरे दास के तुल्य कौन अंधा है, मेरे दास के तुल्य कौन बहरा है। इसलिए इन पर भरोसा मत करो, परमेश्वर ही को पुकारो, उसके पीछे चलते रहो और इन लोगों के पीछे मत चलो। यहोवा की नहीं सुनते, ये मनुष्यों की कैसे सुनेंगे। आप इस बात को जांच लीजिए कि आपको संसार के किसी भी ऐसे मनुष्य के पीछे नहीं चलना जो अपने आप को चाहे कहे मैन ऑफ गॉड, एवेंजलिस्ट, रेवनर, डॉक्टर, प्रचारक, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। ये अगर आपको धन दौलत का लालच देते हैं, इनके पीछे कभी मत चलना। ये खुद अंधेरे में रहते हैं। आप वचन पढ़िए, यशायाह की पुस्तक 42 अध्याय उसकी 18 और 19वीं आयत में सुनिए, वो अपने लोगों के अलावा उन अंधों बहरों को क्या कहता है। हे बहरों सुनो, हे अंधों आंखें खोलो कि तुम देख सको। मेरे दास के सिवाय कौन अंधा है, मेरे भेजे हुए दूत के तुल्य कौन बहरा है, मेरे मित्र के समान कौन अंधा, या यहोवा के दास के तुल्य अंधा कौन है। ये बात आप बड़ी गहराई से याद रखना कि ऐसे लोगों के पीछे कभी मत जाना जो परमेश्वर के वचन में आपको धनवान होने की बात करते हैं। ये खुद अंधे और बहरे हैं, जो अपने आप को परमेश्वर के दास और नबी और संत बताते हैं। हालेलुया। सुनिए, जब हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान कहता है उसके दासों और मित्रों के सम्मान कौन अंधा और बहरा है, तब यह संसार के उपद्रवियों से क्यों डरते हो। वो तो पहले ही यहोवा से दूर रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, आप बात को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। परमेश्वर चाहता है कि अगर उसके लोग अपने आप को परमेश्वर के ऐसे लोग बताते हैं कि उन पर परमेश्वर का मस्सा है, उन पर अभिषेक है, और उसी ने कहा है कि आप लोगों को वो धनी बना दे। वो वचन बताएंगे कि उसके लोग गरीब या कंगाल होकर भी दूसरों को धनी बनाने में सक्षम है, जबकि इस बात का मतलब बिल्कुल उल्टा है। वो धन में नहीं, परमेश्वर के वचनों में धनी बनाते हैं, और ये संसार के धन में धनी बनाते हैं। कर्जा है, आ जाओ, आपका कर्जा उतर जाएगा। बैंक खाली है, आ जाओ, बैंक में इतनी नोटों की गिनती होगी आपके लिए, आप गिन नहीं सकेंगे। हालेलुया। सुनिए, वो कहता है इनसे मत डरो, केवल यहोवा से डरो। संसार ही अंधा और बहरा है, इसलिए संसार से प्रेम मत करो। किसी से मत डरो, आदमी तो क्या, आप आग और जल से भी मत डरो। आप जानते हैं कि शद्रक, मेशक, अबदनगो की ऐसी गवाही संसार में आपको किसी में नहीं मिलेगी। वो कहते हैं, ए राजा, तू हमको
कुछ भी कर ले, आग में फेंक दे या आग लगा दे, कोई चिंता नहीं। हमारा परमेश्वर जो आग से बचाने की सामर्थ्य रखता है वो हमारी सुरक्षा करेगा और तेरे हाथ से भी हमको बचा सकता है। वो आग में फेंक दिए गए, उनका बाल भी बांका नहीं हुआ। हालेलुया। सुनिए, वो कहता है अगर आप नदी में से होकर जाएंगे तो नदी का जल आपको डुबो नहीं सकेगा। क्यों? यहोवा आपके साथ साथ चलेगा। संसारिक कहावत है एक, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी वो दुख कैसा पाए। और हमारा स्वामी तो सृष्टि का मालिक है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। सुनिए, ये नदियां आपको कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। आप जानते हैं कि एक जगह स्वर्गदूत परमेश्वर के दास को पवित्र नदी में ले जाता है। वो देखता है इसको पानी में चलाया जाए ताकि मालूम हो जाए कि कहाँ तक ये सह सकता है। पानी उसके घुटनों तक आया, छाती तक आया, गले तक आया, तब वो डर गया। तब स्वर्गदूत उसको बाहर ले आया। सुनिए, यहाँ तक कि वो वायदा करता है कि हमें आग की तपन भी छू नहीं सकती, आग हमें जला नहीं सकती, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा हमारे संग रहने वाला और हमारा पूरा मददगार और अपना वायदा पूरा करने वाला है। वो नदियों और आग से बचाने की ताकत रखता है। संसार से डरने की बात तो छोटी सी है। वचन पढ़िए, यशायाह की पुस्तक 43 अध्याय उसकी दूसरी आयत में। सुनिए, वो कहता है जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग रहूँगा, और जब तू नदी में होकर चले तब वे तुझे डुबा न सकेंगी। जब तू आग में चले तब तुझे आँच न लगेगी और उसकी लौ तुझे न जला सकेगी। ये वादा हमारे परमेश्वर जो जीवित परमेश्वर है उसका है। हालेलुया, हालेलुया। वो कहता है संसार की हर कीमती वस्तु ही नहीं परंतु हर जाति को भी वो छोड़कर हमें बचा लेता है। संसार की जातियों को वो छोड़ देता है अपने बच्चों के लिए, अपनी चुनी हुई कौम के लिए, अपने यहूदियों और इजराइलियों और याकूब वंशियों के लिए। सुनिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो पवित्र है और हमारे लिए हमारा उद्धार करता है, वो मिस्र, कूश और सबा जैसे धनवान देशों को भी हमारी कीमत के बदले देने का वादा करता है। संसार में मनुष्य की कीमत कुछ नहीं है, परमेश्वर की निगाह में मनुष्य की कीमत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो इस मिट्टी के बर्तनों में अपना कीमती धन रखता है। सुनिए, जैसे हमारे परमेश्वर ने कहा है वो करता है, हमें वो छुड़ाएगा, हमें सुख चैन से रहने देगा। बस हमें अपने परमेश्वर पर ही भरोसा करना है और उसके वचन पर अपने से ज़्यादा विश्वास करना है और बिना लालच के अपना कर्म करते रहना है। वो कहता है मत डर, वो हमारे अंग संग है, उसकी दृष्टि में उसके लोग अनमोल हैं जिनका मोल संसार के सारे धन से हजारों गुना ज़्यादा है। वचन पढ़िए, यशायाह 43 3 से 5। सुनिए,
वो कहता है क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, इज़राइल का पवित्र, मैं तेरा उद्धार करता हूँ। तेरी छुड़ौती में मैं मिस्र को और तेरे बदले कूश और सबा को देता हूँ। मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। इस कारण मैं तेरे बदले मनुष्यों को और तेरे प्राण के बदले में राज्य राज्य के लोगों को दूंगा। सुनिए, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे वंश को पूरब से ले आऊँगा और पश्चिम से भी इकट्ठा करूँगा। वो हर बात में वादा करता है, लेकिन हम मनुष्य क्या करते हैं? वादा खिलाफी करते हैं। ऐसा मत करो। परमेश्वर को हमेशा प्रसन्न रखो। पवित्र आत्मा जी का हमेशा धन्यवाद करते रहो। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे, लोग सुनन और सच्चाई नूं जानन और सच्चाई उन्हां नूं आज़ाद करे पिता जी। मैं तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी हां स्वामी, और तुहाडे बच्चे हमेशा तुहाडी शांति और तुहाडे अनुग्रह विच बने रहन। आमीन आमीन। प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।